आप लोग एक बार धीरे धीरे जय जयकार करें। श्री सद्गुरु तत्व दर्शन तत्व परमात्मा। यह बात समझने में आसानी से नहीं आती, गूढ़ है, गंभीर है, रहस्यमय है, थोड़ी पेचीदी बात, जटिल बात। लेकिन यदि गुरु सच्चे अच्छे पक्के मिल जाएं तो आसान भी है। लेकिन इस बात को थोड़ा सा हम समझें, थोड़ा सा ईश्वर के संबंध में भी सुनाता हूं। एक जगह एक आदमी ने मुझको कहा, बाबा आप लोग कहते हैं एक ईश्वर है, यह बात समझ से परे है, मानी नहीं जा सकती है, बुद्धि में आती नहीं है, और कभी कभी लगता है वेद शास्त्र पुराण उपनिषद कुरान धर्म ग्रंथ बाइबिल लिखने वाले ये सब के सब बेवकूफ आदमी थे। मैंने कहा सो कैसे? कहा मैं एक बड़का बोरा नहीं उठा सकता हूं, 1 क्विंटल वाला अकेले नहीं उठा सकता। एक आदमी अकेले ट्रैक्टर नहीं उठा सकता है, एक आदमी अकेले सड़क नहीं बना सकता है, एक आदमी अपना घर भी नहीं चला सकता है, और एक महात्मा अपने आश्रम भी नहीं चला सकता। तो एक परमात्मा इतना बड़ा भार कैसे उठाएगा? ये बात सोच समझ से परे की बात। ऐसा नहीं, अनेक परमात्मा होंगे, और ऐसा सोचने वाले जो व्यक्ति हैं वे बहु ईश्वरवादी, मतलब अनेक परमात्मा है ऐसा मानने वाले हुए। इसी को अंग्रेजी में पॉलीथिस्ट बोला जाता है। वेद के ऋषि कहते हैं, एक दिन हमको एक आदमी उपदेश दे रहे थे कि बाबा यदि आपको विद्या चाहिए तो इसके लिए अलग भगवान, जिसको भगवती कहा जाता है, सरस्वती माँ चाहिए। यदि आपको शक्ति चाहिए तो काली भगवती भगवान चाहिए। यदि आपको अपने दुश्मन से बचना है तो दुश्मन से बचाने वाला जो भगवान है वो बजरंग बली है, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। कहा आपको यदि काम की पूर्ति की इच्छा है तो फिर कामदेव भगवान। यदि आप रिद्धि सिद्धि चाहते हैं तो फिर भगवान शंकर का जो बेटा भगवान गणेश जी हैं उनसे आपको प्रेम करना पड़ेगा। आदि आदि बात बोल रहे थे। मतलब एक परमात्मा की बात नहीं, अनेक परमात्मा है। लेकिन ये सारी बातें किनकी है? ये सारी बातें अज्ञानी लोगों की। ज्ञानी लोग ये बात नहीं बोलते। ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं? एक हवा सारी धरती पर है,
एक सूर्य का प्रकाश बहुत है, एक धरती बहुत बड़ी है, और मात्र एक आकाश यह अनंत है। वैसे इस दुनिया के रचनाकार, निर्माण करता, बॉडी बिल्डर, क्रिएटर, जनरेटर, जनक, असली माता पिता, पेरेंट्स, फादर मात्र एक है। वेद के ऋषि ऋग्वेद में कहा गया है, एकं सत विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही परमात्मा है, अनेक नाम से बोला करते हैं ज्ञानी लोग। एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति। एक ही सत है, बहुत तरह से हम विचार करते। ऋग्वेद के ऋषि का एक सत परमात्मा है, बहुत विचार करते। एको दाधार विश्वानि भुवनानि विश्वा। एक ही एक है जिन्होंने सारे संसार को अपने आधार पर रखा है। एक ही एक है जिन्होंने सबको अपने ऊपर रखा है, मतलब अपने से जिन्होंने बनाया है। द्यावा भूमि जनयन देवा एक, धरती और आकाश दोनों के बनाने वाले एक ही देव है। और क्या कहते हैं, एका एवा समिद्धः, एका एवाग्निः बहुधा समिद्धः। लकड़ियां बहुत हैं, बहुत तरह के ईंधन है, जलावन है, लेकिन उन सब में आग एक ही है। देखिए क्या कह रहे हैं ऋग्वेद में। कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्ट, वायुरथैको भुवनम प्रतिष्ठो प्रविष्टो, रूपम रूपम प्रति रूपो बभुवः, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रति रूपो बहिष्य। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषय बाह्य दोषहि, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोकः दुःखेन बाह्यः। कहा जैसे एक सूर्य है, जैसे एक आग है, एक हवा है, वैसे एक ही ये आत्मा। आत्मा का मतलब परमात्मा भी होता है। परम शब्द ऊपर से जोड़ दिया गया है सजावट के लिए। कहा एक है और वही सब में है। कठोपनिषद के ऋषि बोल, एको बसी, एक ही सबको बस में करने वाला है। निष्क्रिया नाम एको, एकम रूपम बहुधा यह करोति, तमात्मस्थमेनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। वह एक परमात्मा अनेक रूप बनाता है, और वो हम में है, सब में है। जो उसको जान जाता है उसी को असली सुख और शांति मिला करते हैं, दूसरे को नहीं। ऋषि कह रहे हैं, देखिए कठोपनिषद में ऋषि का एक है, दो तीन की बात मत बोलना। तैत्तिरीय उपनिषद के ऋषि कहते हैं, एको देवः
बहुधा सन्निविष्ट, एक परमात्मा और बहुत प्रकार से, मतलब सब में वे प्रविष्ट किए हैं। पहले से एंट्री उन्होंने सब में ले लिया, सब में प्रवेश। एक है सन बहुधा कल्पयन्ति, एक ही सत्य। हम लोग बहुत तरह से उनके बारे में विचार करते हैं। त्वमेकोसी बहु ननु प्रविष्टः, ऐ परमात्मा। ऋषि कहते हैं, परमात्मा, अरे तुम एक है लेकिन सब में तुम है। लगते तुम बहुत हो, तुम एक, 2, 4, 5, 10 नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद के ऋषि कहते हैं, नान्यदतोस्ति दृष्टा, मात्र एक परमात्मा के सिवा कोई दृष्टा नहीं है। मात्र एक है। 2, 4 की बात मत करो प्यारे, मात्र एक है। 2, 4, 5, 10 नहीं, परमात्मा एक है। अनेज देकम मनसो जबिया, ईशावास्य उपनिषद के ऋषि कहते हैं, एक है और बिना चले सब जगह पहुंच जाता है। मन से भी तीव्र गति वाला है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे हस्तिनी सुनी च स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। एक परमात्मा को पंडित देखते हैं ज्ञानी, कि वही घोड़ा में, बैल में, कुत्ता में और गधा में, हम में और आप में है। यथा प्रकाश्यत एकः कृत्स्नम लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। कहा जैसे यह एक सूर्य सारी पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता है, वैसे मात्र एक परमात्मा है जो सारे क्षेत्र में, मतलब सब जगह जो प्रकाशित है, सब शरीर में है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। एक ही है, सब में। देखिए एक है, हम लोग मानते कितना है जी? हम लोग बहुत मानते। एक जगह गए थे, कहा बाबा देखिए परमात्मा को कम से कम 2 मानना चाहिए। कहा कैसे? का एक स्त्री और दूसरा पुरुष, मेल एंड फीमेल गॉड। ये स्त्री और पुरुष 2 परमात्मा तो निश्चित होना ही चाहिए, अकेले हो नहीं सकता है। ये भी विचार है। एक आदमी कह रहा था बाबा 2, अब मैंने कहा ये बताओ हिजड़ा के लिए जी, उसके लिए भी तो एक परमात्मा होना चाहिए। मतलब स्त्री परमात्मा, पुरुष परमात्मा और एक्स्ट्रा में एक हिजड़ा परमात्मा। बहुत आदमी कनकट्टा परमात्मा माना है, लुल्हा परमात्मा माना है, बानर परमात्मा माना है, बैल परमात्मा माना है, कुत्ता माना है, और क्या क्या माना है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन बात क्या है? ऋषि कहते हैं देखो एक है, वो एक है। कुत्ता में भी वही, बैल में भी वही। एक नाथ ने जिस गधे को पानी पिलाया उसमें भी वही, अब पानी पिलाने वाला जो एक नाथ है उसमें भी वही। सब में एक ही एक परमात्मा, हजारों लाखों करोड़ों मत मानो। यमराज जब उपदेश कर रहे थे आत्मा का, तो नचिकेता को क्या कहा? श्रवण यापी बहुवीर योनो लभ्य
श्रृण्वन्तो अपि बहवो यम्नो विद्युः आश्चर्यो वक्ता लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। यमराज ने कहा, सुनो नचिकेता, ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है आत्मा परमात्मा का। इतना अद्भुत है कि बहुतों को सुनने के लिए नहीं मिलता है। अब बहुत आदमी सुन तो जाता है, समझ नहीं पाता है। समझ रहे हैं? इसलिए कहा जो जानता है इसको वो तो महाअद्भुत, सबसे मोस्ट वंडरफुल, सबसे आश्चर्यजनक। जो इनके बारे में बोलने वाले वक्ता हैं वे भी कम आश्चर्यजनक नहीं हैं, और जो ऐसे ज्ञानी के चेले चटिए हैं वे भी कम आश्चर्यजनक वे भी नहीं हैं, क्योंकि इस बात को उन्होंने थोड़ा सा समझा है। ये बड़ा आश्चर्यजनक। राम तीर्थ कहते थे, गॉड इज ए मिस्ट्री, परमात्मा एक रहस्य है। और हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, यह जानता कोई राजदां। यह कोई राज के जानने वाले गुरु जानते हैं। ये राज क्या है? राज वही राज परमात्मा, रहस्य, मिस्ट्री है। रहस्य का मतलब होता है छिपा हुआ, छिपा हुआ, उसी को रहस्य कहा जाता है। ये परमात्मा क्या है? एक रहस्य है, सब जगह है, सब में है, और सब के सब हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है जानते नहीं। हम भी वही हैं, आप भी वही हैं, क्या कहना, गजब की बात। देखिए, एक सूफी फकीर कहते हैं कि वह परमात्मा खुदा खुद गया बाजार गधा बन करके बेचने के लिए। गधा भी वही है और जिसने उसको खरीदा खरीदार वो भी वही। क्या गजब की बात है जी। तो ये बात बड़ा विचित्र, बड़ी विचित्र है, अद्भुत है, समझ में नहीं आती है। और हम लोग साधारण आदमी के पास चले जाते हैं तो उनके पास क्या ज्ञान मिलता है। काशी में कैलाश जी हैं, अयोध्या में राम जी हैं। अब गणेश जी का जरा पता करना पड़ेगा गूगल में, ये कहाँ है उनका रेसिडेंस, निवास, ये हमको मालूम नहीं। हनुमान जी कहाँ है, काली माँ कहाँ है, दुर्गा माँ कहाँ है, शीतला माँ कहाँ है, कहाँ पर और भी माँ आदि आदि है। इन सारी बातों को हम लोग कुछ का कुछ बोला करते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं? ज्ञानी लोग बोलते हैं, अरे सब रूप में एक है, 2 3 4 की बात मत करो। विष्णु पुराण के ऋषि कहते हैं, सृष्टि स्थित अंत कर्णिम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकाम स्व संज्ञाम याति भगवान एक एव जनार्दन। सृष्टि करने वाला, धारण करने वाला, ऑपरेटर, चलाने वाले, और अंत में इसको फिर गायब कर देने वाले जो हैं सब एक ही परमात्मा है। उनके नाम 3 हैं। भागवत महापुराण में कहते हैं, आत्म मायाम समाविश्य सोहम गुण मयम द्विज सृजन रक्षण हरम विश्वम दध्री संज्ञाम क्रियोचिताम। विष्णु कहते हैं दक्ष से, देखो दक्ष, मैं ही बनाता बिगाड़ता चलाता हूँ, मैं ही तीनों हूँ, मेरा ही तीनों नाम है। ये 3 4 10 20 50 नहीं होते हैं। क्वचित ब्रह्मा, क्वचित विष्णु, क्वचित रुद्र प्रशिष्यते नानेन तेषा माधिक्यम ऐश्वर्यम चातिरिच्यते। कहीं ब्रह्मा, कहीं विष्णु, कहीं महेश, कहीं शक्ति, कहीं माता, कुछ से कुछ कहा जाता है, लेकिन है मात्र एक परमात्मा।